जय हिंद स्टूडेंट। इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जिसका एक्रोनिम है BRICS, जिसका एक्रोनिम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ब्रिक्स था और जो ब्रिक्स है, ये क्या पहले ही ब्रिक्स होकर के आया है? तो आप लोगों के पास एक सिंपल सा डाउट हो सकता है कि यह ब्रिक पहले जो बना, ये क्या डायरेक्ट ब्रिक ही था? तो आंसर है नहीं। जो पहले ब्रिक बना था वो था बी यानी ब्राजील, रशिया यानी आर, इंडिया BRI और सी। यानी जो ब्रिक्स का गठन हुआ था उस समय साउथ अफ्रीका नहीं थे। तो इन सब बातों को हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन ब्रिक्स नेशन में कब हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। आज जब मैं इसके साइट्स को खोल करके देख रहा था तो उस समय भारत के घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे, 22:23। तो जब 22:23 भारत में हो रहा था तो उस समय रात के 8:03 रशिया में और 3:03 शाम को ब्राजील में हो रहा था। ये देखिए घड़ी सबकी अलग अलग लगी हुई है यहाँ पर। तो इस घड़ी से आप देश के टाइम डिफरेंस को भी आप देख सकते हैं। तो ब्रिक्स यानी सबसे पहले हम लोग देखें कि ब्रिक्स यानी B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये देखिए ब्रिक्स के मेंबर्स यहां आप देख रहे हैं। एक ऑर्डर में आपको ये क्लियर होगा। ये है B यानी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, R रशियन प्रेसिडेंट, I इंडियन प्राइम मिनिस्टर, C चाइना के प्रेसिडेंट हैं और S साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ये जो पीछे हैं लोग, जो पीछे ऑनरेबल मिनिस्टर्स खड़े हैं, ये आपके बिम्स्टेक्स के भी लिए गए हैं। तो हम लोगों का इस वीडियो में बेसिकली ब्रिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि BRICS यानी कि ये 4 प्रेसिडेंट के बीच में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, यानी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। तो ब्रिक्स के छोटी छोटी बातों को ही हमें याद रखना है। ब्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट के दिमाग में आया 2001 को कि एक ऐसा संगठन बनेगा जिसमें ब्राजील होंगे, रशिया होंगे, इंडिया होंगे और चाइना होंगे। ये ग्रोइंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और अगर ये यूनाइट होकर के एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा और एक जिसको हम कह सकते हैं एशिया का एक सबसे बड़ा ताकतवर एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सोच इनके पास आया, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन है वो है G7 नेशन। तो G7 नेशन को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को मिला करके एक 2001 को इन्होंने एक इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी को चैलेंज में रखते हुए इन्होंने एक स्टार्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन। और इनका सबसे पहला सबमिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला सबमिट हुआ वो 2009 को हुआ। करेक्ट, 2009 को इनका पहला सबमिट हुआ। और ये 2009 को जो सबमिट हुआ था इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। देखिए गौर करिएगा, ये साउथ अफ्रीका इस समय नहीं था। तो यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को 2009 को पहला सबमिट हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं है, तो इसका नाम था ब्रिक, BRIC ओनली। लेकिन 2010 में जब इनका दूसरा सबमिट हुआ तो उसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया। तो एक्रोनिम ब्रिक जो है, ये टर्म आया कहां से, किनके दिमाग में आया था ये BRIC? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्रोनिम जो है इनको डिजाइन करने वाले हैं जिम ओ नील। जिम ओ नील 2001 को एक इमर्जिंग पावर के रूप में इन्होंने एक टर्म खोजा। बड़ा अच्छा और बड़ा अट्रैक्टिव टर्म है ये ब्रिक। तो जिम ओ नील
के द्वारा यह टर्म खोजा गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। प्रायर टू 2010 इट वाज जस्ट कॉल्ड ब्रिक। तो हम 2010 से पहले इसको हम क्या कहते थे? ब्रिक कहते थे, यानी 2009 ब्रिक कहते थे, लेकिन 2010 को अब हम लोग इसको क्या कहने लगे? ब्रिक्स कहने लगे। BRICS क्यों कहें? क्योंकि साउथ अफ्रीका तो जो है वो इनमें ऐड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले BRIC था, बाद में वो S ऐड हुआ। तो इस तरह से हम इसके बारे में जाने। और सबसे पहला जो सबमिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? सबसे पहला सबमिट हुआ था रशिया में। रशिया में इसका सबसे पहला सबमिट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो राइवल नेशन है, मतलब ब्रिक्स के, जिनके कारण ब्रिक को लाना पड़ा, वो है G7 लीडर्स। तो ऐसे तो ये कंपटीशन चलता ही रहेगा, लेकिन एक दिमाग में बात रखने वाली है बात कि भाई ये ब्रिक्स बनाया क्यों गया? तो ब्रिक्स को बनाने के पीछे रीजन था कि हमारे सामने G7 लीडर्स जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपस में जो इकोनॉमीज को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उस प्लेटफॉर्म को हम अगर एशिया में बढ़ाते हैं, एशिया को किस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम पड़ा ब्रिक्स। ये देखिए ब्रिक्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली है, गौर से देखिएगा आपको। तो सितंबर 4 2017 का ये तस्वीर है, सितंबर 4 2017 का। इसमें देखिए बी ब्राजील यहाँ है, रशिया यहाँ है, सी है ये चाइना, और यहाँ है एस, और ये है इंडिया। तो यहाँ तो ऑर्डर नहीं है, ब्रिक्स का ऑर्डर में ये लोग नहीं खड़े हैं। ये एक्चुअली 2017 के जो 9th समिट है, देखो ये लिखा हुआ है 9th ब्रिक्स समिट। ये 9th ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, ज़ियामिन चाइना। ओके, तो इसलिए देखिए जो चाइना के लीडर हैं वो बीच में खड़े हैं। ओके, एक्रोनिम जैसा है, उस ऑर्डर में ये नहीं खड़े। तो इस तरह से ये ब्रिक्स के नेशन जो 9th जो सबमिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछेगा, या आपके दिमाग में आता होगा, तो 8 समिट कहाँ हुआ था? तो 8वां समिट जो हुआ था वो हमारे प्यारे भारतवर्ष में हुआ था। ठीक है, 8वां समिट कहाँ हुआ था? वो हमारा भारतवर्ष में हुआ था। 9वां समिट कहाँ हुआ? वो हुआ है चाइना में। अब 10वां समिट, 11वां समिट और 12वां समिट, ये हमें देखना है। तो 10वां समिट जो हुआ था वो हमें हुआ था साउथ अफ्रीका में। देखिए ये 8वां यहां से चले गए, 8वां के बाद 9वां यहां आ गया, और 10th समिट जो हुआ था ये साउथ अफ्रीका में, ये देखिए साउथ अफ्रीका में। और 11th समिट जो हुआ है वो हुआ है ब्राजील में। और जो 12वां समिट है वो 12वां समिट शेड्यूल्ड है आपका, जो हो नहीं पाया 2019 के जुलाई मंथ में, ये है आपका यहाँ 2020 में। 2020 में 12वां समिट हुआ, 2019 में 11th समिट हुआ था, ये रशिया में था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रेसिडेंट्स के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साथ हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। आगे देखते हैं ब्रिक्स। ये देखिए गौर करने वाला है, सिंपल एक जीके है यहाँ पर। रशिया 2020 यानी कि इस साल 2020, तो आप समझ सकते होंगे कि ब्रिक्स का समिट क्या हुआ होगा। द आंसर इज नो। ब्रिक्स का समिट जो है 2020 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोविड इफेक्ट के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे देखिए 2019 ब्राजील, 2019, 2020 से पहले 2019 को ये ब्राजील में हुआ है। और 2018 को तो आप गेस कर सकते हैं 2018 को कहाँ हुआ होगा? तो 2018 को हुआ है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वो हुआ है 2018 को। अब 2017 में कहाँ हुआ है? तो अभी आपको तस्वीर से ही पता चला है कि वो चाइना का तस्वीर है। तो 2017 में जो हुआ है वो 9th ब्रिक्स समिट हुआ, और 2018 में 10वां ब्रिक्स समिट हुआ, 2019 में 11वां ब्रिक्स समिट हुआ ब्राजील में, और आज के डेट में 2020 में ये 12वां ब्रिक्स समिट, जो एक अपने आप में हिस्ट्री बन गया, इसको रोक दिया गया है क्योंकि कोविड इफेक्ट के कारण। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ब्रिक्स समिट में जो भी नेशंस हैं, इस स्लाइड्स में ये बताए जा रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में अबाउट 3 मिलियन पीपल, देखिए पीपल ऑफ एवरी 5 पीपल
ऑन द प्लैनेट इज फ्रॉम अ ब्रिक कंट्री। समझ रहे हैं? एवरी 5 पीपल, अगर 5 लोगों में देखा जाए, है ना, 2 पीपल आउट ऑफ एवरी 5 पीपल, हाँ, 2 लोग 5 लोगों में से ब्रिक्स कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा संख्या में हमारा एक पॉपुलेशन है जो ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह का भी प्लानिंग ब्रिक्स कंट्री करेंगे, तो इससे हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित भी होंगे इकोनॉमिक लेवल। साथ साथ में देखिए, 3 करोड़ 3 करोड़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक टोटल लैंड मास है हमारा ब्रिक का। 27% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड मास का ब्रिक कवर करता है। स्टैटिक्स है, डेटा है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का शेयर है ब्रिक्स नेशन के साथ, और ये शेयर लगभग 2030 तक अगर ऐसे ही ब्रिक नेशन हाथ से हाथ मिला करके चलते रहें, तो शायद G7 इकोनॉमिक्स के बराबर ये जो है हम चले आएंगे। तो 2030 तक 10 साल लगेंगे, हम G7 नेशन के साथ पूरे साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हुए नजर आएंगे। इतना बड़ा इकोनॉमी हमारा ब्रिक्स का होगा। तो ये देखिए, ये जो पोस्टर्स हैं, ये जरूर भारतवर्ष का ही है। यहाँ लिखा हुआ है इंडिया। देखिए, इंडिया 2016, यानी कि ये कौन सा ब्रिक्स समिट है, गेस करें। देखिए, इंडिया 2016 कौन सा ब्रिक्स समिट है? ओके, आपने सही गेस किया, ये है 8वां ब्रिक्स समिट। 9वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। 10वां कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 11वां कहाँ हुआ? ब्राजील में। 12वां क्या हुआ? रोक दिया गया। कहाँ हुआ है? वो रशिया में। ओके। रिसेंट अनाउंसमेंट जो अब 8वां से तो हम लोग बात करते आ रहे हैं। अब ये जो है 7th ब्रिक्स समिट से भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जीके के क्वेश्चंस में दिखाई देगा। 7th ब्रिक्स समिट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या था? 7th ब्रिक्स समिट पहले हुआ था, देखिए, फिर ब्राजील में चले जाइए। 7th ब्रिक्स समिट मतलब इंडिया से पहले ब्राजील में हुआ ना। तो फोर्टालेजा जो हुआ ब्राजील में, ये ब्रिक्स लीडर्स जो है, इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का घोषणा किया था, एनडीबी। ठीक है, जिसका बजट बजट आप देख सकते हैं, $100 मिलियन कैपिटल का एक बजट का एक उन्होंने बैंक बनाया, एनडीबी बैंक। तो एक फोर्टालेजा ब्राजील समिट जब हुआ था, उसमें एक अनाउंस किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है कि एनडीबी का जो गठन हुआ है, वो ब्रिक्स समिट के कौन से समिट के आधार पे हुआ था? 6, 7, 8, 9। तो उसमें आपको 7th पे जो है ऑप्शन चूज करना होगा। तो 7th ब्रिक्स समिट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? एनडीबी का गठन। और इसके बाद आते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक बैंक। तो ये जो एनडीबी बनाया गया था, ये ब्रिक्स बैंक का है। तो इसका जो सबसे पहला प्रेसिडेंट है, वो हमारा भारतवर्ष का गौरव प्राप्त हुआ। उनका सबसे पहला प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ब्रिक के बने थे, वो है श्री केवी कामथ जी। तो इस तरह से हमारा भारत का भी योगदान ब्रिक्स बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनडीबी जो बना है, उसके जो सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वो है केवी कामत। देखिए, केवी कामत पहले प्रेसिडेंट थे। अब है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। शायद आगे वाले क्वेश्चन में ये दे दें कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो उस समय केवी कामत का भी नाम रहेगा, लेकिन उस समय ऑप्शंस आपको अलग से चुनना पड़ेगा। अब ब्रिक्स में क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है, ब्रिक्स मेंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। जो चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि ब्रिक्स के साथ हमें जोड़ना है, तो उसमें अफगानिस्तान है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, टर्की, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश एंड ग्रीस। ये एक डिप्लोमेटिक इशू है। ये आगे चल करके हम देखेंगे कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है और इसमें से किन किन देशों को जो है इनके साथ जोड़ा जाता है। जिस तरह से 2009 में से ब्रिक था, अब वो जुड़ करके 2010 से वो ब्रिक्स बन गया है। तो शायद आने वाले समय में ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन हो और इंटरेस्टेड जो नेशन है, वो ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा बने, पार्ट बने। आप समझ रहे होंगे कि ब्रिक्स ही है जो पूरे एक एक अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, G7 ब्रिक्स। बट ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे भी कई छोटे बड़े संगठन हैं जो एक साथ मिल करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए साथ साथ हाथ मिला करके चलते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए स्टक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक, जैसे हो सकता है, तो स्टक का फुल फॉर्म देखिए, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूक्रेन,
कोलंबिया और यूके, इस तरह से मिला करके इन लोगों का भी अपना एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, सेन, है ना? सेन का तो इंग्लिश मीनिंग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेन का क्या इंग्लिश मीनिंग होता है, आप खुद से डिक्शनरी में देखिए, क्या अपने आप में एक इंग्लिश मीनिंग है। स्टक का भी अपना एक इंग्लिश मीनिंग है, सेन का भी अपना एक इंग्लिश मीनिंग है, ब्रिक का भी अपना एक इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है? तो सेन आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, लेकिन जो मीनिंग हो उसके साथ मैच ना करिएगा, शायद वो मीनिंग अच्छा हो या बुरा हो। तो ये है सेन। साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, नाइजीरिया और इजिप्ट, ये SANE, सेन। तो इस तरह से ब्रिक्स की तरह, ब्रिक्स के तुलना में आप देख सकते हैं कि अलग अलग नेशंस भी जो हैं वो एक यूनाइट होकर के कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रांग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म्स तैयार करते हैं और आगे चल करके काम करते हैं। तो ये रहा ब्रिक्स के बारे में छोटी सी जानकारी जो हमने देखा अभी, कि 7वां ब्रिक्स समिट में एनडीबी का गठन हुआ, 8वां ब्रिक्स समिट भारत से जुड़ा हुआ है हमने बताया, 9वां ब्रिक्स समिट फोटो में दिखाया हमने कि किस तरह से वो लोग खड़े हुए हैं, चाइना में हुआ था। 10वां ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, 11वां हुआ है ब्राजील में, 12वां हुआ है, जो ब्राजील के बाद किनका नंबर था, रशिया का, जो कि अभी नहीं हो पाया, ठीक है? तो हैं एमसीक्यू, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू के, देखिए आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ाई हुआ है ब्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो हमने सेलेक्ट किए हैं कई वेबसाइट्स के जरिए, तो एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया है कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, हु इज द करंट हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट, देखिए ये आ गया, जो मैंने कहा था उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। करंट हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी के टाइम में कौन है वो देखिएगा। तो सबसे पहले लोग केवी कामत को ही ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे, बल्कि नहीं, ये केवी कामत जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना। तो ये करंट हेड जो है वो है मार्कोस प्राडो ट्रोजियो, ये है करंट, है ना? बी, ऑप्शन बी इनका सही है। वेयर इज द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखिए यहाँ पर अब ये खोज दिया रीजनल हेडक्वार्टर, है ना? रीजनल हेडक्वार्टर और मेन हेडक्वार्टर दोनों तो अलग अलग हो सकता है, तो रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है और मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जबकि एनडीबी बना है तो उसका मेन हेडक्वार्टर है संघाई में, मेन हेडक्वार्टर है संघाई, बट रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो है जोहानसबर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए नंबर। तो मेन हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? संघाई में, और जोहानसबर्ग उसका होगा रीजनल हेडक्वार्टर। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज स्टार्टेड बाय व्हिच डिक्लेरेशन, तो आपको अभी हमने बताया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 7th ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, उसमें फोर्टजेला डिक्लेरेशन जो हुआ है उस पे आधार पे जो है एनडीबी का गठन हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ है। तो आपने देखा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस को देखिए। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड, यही यही 6 क्वेश्चन ही है, ज्यादा आपको नहीं देना है। फिर अगली वीडियोस में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं तो मैं आपके सामने रखूंगा। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड, अब बताइए, आप खुद गेस कीजिए कि पहला ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था। कई बार हमने बताया फ्रांस, नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, संघाई, ये भी ऑप्शन गलत था। तो यस करेक्ट, आपने देखा रशिया, रशिया जो है ये इनको पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला ब्रिक्स समिट जो है वो यहाँ हुआ था 2000, किस में बताइए, 2009 में, ओके, 2009 में हुआ था ब्रिक्स में, ओके। अब इसके बाद आते हैं, द टर्म ब्रिक्स वाज डिजाइन बाय हूम। अब एफडी रूजवेल्ट, ये बहुत नाम सुना हुआ लग रहा है, गेस कीजिए ये क्या किए होंगे। तो एफडी रूजवेल्ट तो यूनाइटेड नेशंस के टर्म को इन्होंने दिया है। एंटोनियो गुटरेस जो है ये शायद यूएन के आई थिंक कि प्रेसिडेंट हैं, देख लीजिएगा ये। लेकिन यहाँ पर जो है ये है टर्म ब्रिक्स का जो गठन हुआ, ये देखिए टर्म ब्रिक्स जो डिजाइन किया है वो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसका जवाब होगा जिम ओ निल, ओके। तो इसके बारे में आप लोग खोजिए, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, यूएनओ के जो है वो चीफ हैं ये ना, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो अब उसके बाद है, व्हेन वाज थर्ड ब्रिक वो फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड, तीसरा ब्रिक फेस्टिवल कब हुआ था? ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर आ गया ना। थर्ड ब्रिक फिल्म फेस्टिवल, यस, याद आया, देखिए यहाँ पर है इंडिया, इंडिया में नहीं हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। देखिए थर्ड ब्रिक फेस्टिवल जो है वो साउथ अफ्रीका में, आई थिंक ये हुआ था आपका 9 नंबर का जो ब्रिक समिट हुआ था आपका वो चाइना में हुआ था। हाँ, 10वां जो ब्रिक समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तभी तो 11वां हमने बोला ब्राजील में, और 12वां तो अभी रोक दिया गया है। तो ये 10वां जो ब्रिक समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, 10वां, है ना, साउथ अफ्रीका में। तो वहां थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था।
आखिर सेकंड और फर्स्ट ये सब को रोक के थर्ड को क्यों क्वेश्चन बनाया गया? क्योंकि ये इंडिया से कुछ जुड़ाव है इस क्वेश्चंस का, आप देखिएगा। तो थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जो 2010 को हुआ था, है ना? सॉरी 2010 बोल रहे हैं, 10वां जो हुआ था ये साउथ अफ्रीका में, है ना? 10th ब्रिक्स समिट जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, किस ईयर में होगा आप गेस कीजिए तो? वो 2017 का पिक्चर हमने दिखाया था, 2018 में हुआ ना, है ना? करेक्ट, 2018 में, है ना? तो साउथ अफ्रीका में 2018 में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है, उसको 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहते हैं। उसमें हमारा इंडिया का एक पिक्चर को जो है सेलेक्ट किया गया था बेस्ट पिक्चर के रूप में, वो था न्यूटन, है ना? न्यूटन था, और एक पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। विलेज रॉकस्टार, यस, विलेज रॉकस्टार और न्यूटन, इस फिल्म फेस्टिवल में जो है इनको अच्छा क्रेडिट मिला उनका, थर्ड ब्रिक फिल्म फेस्टिवल। तो इतना जो छोटा सा जानकारी हमने कलेक्ट किया जगह जगह से, सो दैट कि एनडीए और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी हैं, तो एनडीए के बच्चे जो भी हैं वो 10 क्लास से ही अपने प्रिपरेशन को करते हैं, तो 11 12 में जा करके थोड़ा प्रेशर रहता है आपका कोर्स मटेरियल का, स्टडी करना है, फिर एनडीए का एग्जाम भी देना है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा उन बच्चों के लिए, सो दैट कि वो आगे चल करके जो छोटे छोटे चीज हैं उनको वीडियो से भी समझ लें, और साथ साथ में एमसीक्यू का क्वेश्चंस जो होता है उसके बारे में भी उनको जो है जगह जगह ढूंढना ना पड़े, एक प्लेटफॉर्म पे उनको मिल जाए। तो जो भी है 10% 20% जो भी तैयारी हो, कुछ हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका फायदा हो। तो आज इस वीडियो में इतना दूर तक ही हम बात कर रहे हैं। आगे के वीडियो में फिर कुछ यूजफुल टॉपिक्स आपके साथ मैं जुड़ूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।